नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जो एक टॉपिक जो कि है कनाल रेगुलेशन उस पे मैं डिस्कस करूंगी। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि ये कनाल रेगुलेशन क्या होता है। कनाल रेगुलेशन इसमें इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। उसके लिए कुछ पॉइंट्स है यहाँ। फर्स्ट पॉइंट, वाटर एंटरिंग द मेन कनाल। जैसे कि एक रिवर जा रहा है, तो इसके बाद यहाँ से रिवर से जो ये ऑफ टेकिंग कनाल में, ये जो फर्स्ट मेन कनाल पे वाटर एंटर किया। अब ये मेन कनाल के बारे में बोल रहा है कि वाटर एंटरिंग द मेन कनाल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूटरीज। फिर जैसे कि वो फील्ड में जाता है, माइनर्स, ये सारे में डिस्ट्रीब्यूट होता है कनाल, मेन कनाल से ब्रांचेस एंड देन डिस्ट्रीब्यूटरी, देन माइनर्स, देन टू फील्ड्स। ऐसे हमने इरिगेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इसमें वाटर एंटरिंग द मेन कनाल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूटरीज एक्सेट्रा। राइट, ये एकदम करेक्ट। सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिमांड द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज नोन एज रेगुलेशन। अब कितना पानी हम लोग, कितना वाटर को डिस्चार्ज करेंगे, जैसे कि मेन कनाल से कितना वाटर को डिस्चार्ज करना है, ब्रांच में कितना कनाल को डिस्चार्ज कर कितना वाटर को डिस्चार्ज करना है डिस्ट्रीब्यूटरी में। तो ये डिस्चार्ज ये किस पे डिपेंड होगा? ऑब्वियसली जो हम लोग का मेन एक्सट्रीम इरिगेशन का क्या डिमांड है, या फिर डोमेस्टिक सप्लाई कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कितना वाटर यूज हो रहा है। तो ये सारे को नजर में रखते हुए हम डिस्चार्ज को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द मेन कनाल। Right, so water entering the distributaries, branches, etc., which depend upon the demand, which can be controlled by the system known as regulation। ये जो हम लोग वाटर को कंट्रोल करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिमांड हम डिस्चार्ज को छोड़ेंगे, दैट पॉइंट या दैट प्रोसेस इज नोन एज रेगुलेशन। और ये रेगुलेशन को करने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ये, जैसे कि मेन कनाल से ब्रांचेस में, फिर ब्रांच कनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी पे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर माइनर पे, यहाँ पे एक हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कुछ हम लोग को इंस्ट्रूमेंट प्लेस करना पड़ता है टू डिस्ट्रीब्यूट द डिस्चार्ज अकॉर्डिंगली टू अवर नीड। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं, या फिर वाटर को जो हम लोग रेगुलेट करते हैं, इसको हम लोग को बोला जाता है सिंपल रेगुलेटर्स। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये, जैसे कि हम लोग का ये एक, सोचिए यहाँ पे 1 2 3 समथिंग स्टोरी बिल्डिंग। तो इसमें जब हम लोग पानी को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं कि कितना पानी कितने फ्लोर पे, अकॉर्डिंग टू हम लोग डिमांड, कि हम लोग को 1 बाल्टी भरना है या फिर 2 बाल्टी भरना है, जैसे जैसे हम लोग का वाटर का डिमांड होता है, वैसे ही अकॉर्डिंगली ये जो वाटर एंटर करता है उस स्टोरी पे। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग को इक्विपमेंट्स लगाना पड़ता है जिससे कि उतना ही वाटर उस स्टोरी पे जाए, क्योंकि अगर सब सब वाटर अगर पर्टिकुलर वन स्टोरी में चले गए तो फिर वो नेक्स्ट स्टोरी पे नहीं जाएगा। ठीक है। सो यही यही प्रोसेस है। जैसे कि सिंपल हम लोग घर का और एक चीज देख सकते हैं, टैप। जब हम लोग टैप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को टैप को ओपन करने के लिए या ऑन ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड। इसी को हम लोग एक सिंपल यूज बोल सकते हैं, रेगुलेटर। दिस इज रेगुलेटर फॉर आवर, फॉर रेगुलेटिंग द वाटर, कितना हमको वाटर चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड। यही है सिंपल कनाल में भी रेगुलेटर्स, जो कि कनाल का वाटर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए यूज होता है, जिससे कि हम लोग को अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड हम डिस्चार्ज को प्रोवाइड कर सके फील्ड पे या फिर डोमेस्टिक पर्पस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेविगेशन एंड ऑल। नेक्स्ट हम जाते हैं स्लाइड पे। कनाल रेगुलेशन वर्क। अब ये रेगुलेशन वर्क्स क्या कहना पड़ता है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर से क्या क्या वर्क्स, यानी क्या क्या स्ट्रक्चर्स हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग का कनाल का वाटर जो है वो स्मूथली रेगुलेट हो सके डिफरेंट डिफरेंट डिरेक्शंस पे एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज एक्सेट्रा पे। स्ट्रक्चर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट, टू कंट्रोल रेगुलेटेड डिस्चार्ज, है ना, डेप्थ, वेलोसिटीज एक्सेट्रा इन कनाल। मतलब कनाल, ये जब कनाल से वाटर होते हुए जा रहा है ये कनाल में, तो वाटर को
वाटर का क्या-क्या ना डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए, वाटर का डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए, वाटर का वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए, जो भी स्ट्रक्चर्स को हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा या फिर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उस सारे स्ट्रक्चर को किसके अंतर्गत आता है ना, कनाल हेड रेगुलेशन, कनाल रेगुलेशन वर्क्स के अंडर आता है, ठीक है। जो सब सारे स्ट्रक्चर कनाल के अंडर, कनाल का वाटर जिससे कि स्मूथली रेगुलेट हो सके। सो दीज स्ट्रक्चर्स एनहांस द फंक्शन। ये कनाल का फंक्शन को मैक्सिमम उसके पीक पॉइंट तक ले सकते हैं, मतलब इस जो कनाल से जो वाटर आ रहा है उसका वाटर को हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स को ठीक ठाक डिजाइन करके ऑन स्पॉट प्लेस कर दिया तो। सो ये सारे इसीलिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सो दोज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर क्या क्या जनरली स्ट्रक्चर्स होते हैं, कनाल फॉल्स, कनाल रेगुलेटर्स, कनाल एस्केप, मीटरिंग फ्लूम्स, कनाल आउटलेट्स एंड मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग मेन डिस्कस करेंगे कनाल रेगुलेटर्स वगैरह, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अलाइनमेंट ऑफ द ऑफ टेकिंग कनाल। अब ये जो ऑफ टेकिंग कनाल है वो पेरेंट कनाल, मतलब ये सारे जैसे कि मेन कनाल आया, उसके बाद फिर ब्रांचेस में फिर सो ये अगर ये पेरेंट कनाल है, ये मेन कनाल है, तो उसका जो ऑफ टेकिंग कनाल होगा, उसका जो नेक्स्ट कनाल वो ऑफ टेकिंग कनाल, उसका अलाइनमेंट जनरली कैसा होता है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं पेरेंट कनाल। उससे हम लोग देख सकते हैं यहाँ हेड रेगुलेटर, ये कि ऑफ टेकिंग कनाल में ये हेड रेगुलेटर कहाँ पे क्यों यूज किया है, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला, रेगुलेट द वाटर अकॉर्डिंग टू द डिमांड, कि हम लोग मैक्सिमम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सके अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड, इसीलिए रेगुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो इससे जिससे कि ये ऑफ टेकिंग कनाल में हम लोग का अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड वाटर पहुंच सके, इसलिए हेड रेगुलेटर का यहाँ पे यूज किया गया है। और ये क्रॉस रेगुलेटर का जनरली क्यों यूज होता है, ये जो पेरेंट कनाल फर्दर जब वो माने टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हेड रेगुलेटर है, या फिर जब ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ वाटर आ रहा है, तो इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे वाटर को, तो ये सारे फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर सके ये इसीलिए यहाँ पे क्रॉस रेगुलेटर का प्लेसमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वाटर का फ्लक्चुएशंस इसमें कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग इस कनाल पे, फर्दर जब ये जा रहा है वाटर, अगर फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये हो ही सकता है कि यहाँ जो हम लोग का फर्दर जब कनाल ट्रेवल कर रहा है, या फिर वाटर जो कनाल से ट्रेवल कर रहे हैं वो रीच आउट कर दे कनाल, ठीक है। तो जिससे कि हमारा कनाल ब्रीचेस ना हो जाए, इसलिए क्रॉस रेगुलेटर का यूज किया जाता है। और चूंकि हेड ऑफ टेकिंग कनाल में भी इजीली वाटर पहुंच सके, ये हेड रेगुलेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पेरेंट कनाल हम देख सकते हैं, ये ऑफ टेकिंग कनाल पेरेंट कनाल से 0 डिग्री होते हुए फिर ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री है पेरेंट कनाल से, फिर वो ट्रांजिशन की तरफ, मतलब वो फिर धीरे धीरे एक्सटेंड होके ऑफ टेकिंग कनाल यहाँ से निकल रहा है। अब इसमें क्या है, इसका दो डायग्राम होता है, एक होता है फिगर 1 और एक होता है फिगर 2। हम उसके लिए थोड़ा सा वर्ड्स देख लेते हैं कि द बेस्ट अलाइनमेंट इज व्हेन द ऑफ टेकिंग कनाल मेक जीरो एंगल, मैंने अभी बोला जीरो एंगल विद द पेरेंट कनाल, ये जीरो एंगल पे है पहले पेरेंट कनाल का, उसके बाद क्या है विद द पेरेंट कनाल इनिशियली एंड देन सेपरेट्स आउट इन अ ट्रांजिशन एज शोन इन फिगर, ये फिर इसके बाद ट्रांजिशन में चला गया एज शोन इन फिगर, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन विल हैव टू प्रॉपरली डिजाइन, जिससे कि इसमें एक्यूमुलेशन ना हो। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये 0 डिग्री से फिर वो ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें प्रॉपर यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के चांसेस होते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ना, अगर यहाँ एक्यूमुलेट हो गया सिल्ट का, तो क्या हो जाएगा, वाटर हम लोग का जितना डिमांड है वो उतना फिर हम लोग वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ऑफ टेकिंग कनाल से। सो हमारा क्या 100% डिस्चार्ज हो पाएगा, जितना वाटर चाहिए था उतना हम लोग को नहीं मिल पाएगा, तो फिर यहाँ से ये कनाल से हम लोग को मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं मिल पाएगा, ये फिर कनाल 100% नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से हमको कनाल पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये इसका ट्रांजिशन परफेक्ट हो, उसका उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये इसका ट्रांजिशन परफेक्ट हो। यहाँ पे एक और ट्रांजिशन हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि है हमारा फिगर 2, ये एक और ऑल्टरनेटिव है, देख लेते हैं। As an alternative, ये जे as an alternative to the transition, both the channel should make an angle with the parent channel upstream of the offtake as shown in figure 2। फिगर 1 के रेस्पेक्ट में फिगर 2 हमारा ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्यों?
क्योंकि ये जो पेरेंट कनाल है, पेरेंट कनाल से ये जितने डिग्री एंगल पे ट्रांजिट हो रहा है, ये भी उतने ही डिग्री एंगल पे ट्रांजिट हो रहा है फर्दर, ये जो पेरेंट कनाल मतलब ये क्रॉस रेगुलेटर के थ्रू। इससे क्या हम लोग का लाभ होगा कि दोनों में हम लोग का जो वाटर है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वाटर का जो वेलोसिटी है, ये सारा हम लोग को यहाँ से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है व्हेन द पेरेंट कैनाल हैज टू बी कैरिड स्ट्रेट। अगर हम लोग को जैसे कि इस डायग्राम में तो हमने पेरेंट कैनाल, ये जो पेरेंट चैनल पीसी हम लोग कह रहे पेरेंट चैनल, ये फिर यहाँ पे आके एक एंगल से यहाँ पे नीचे फर्दर वो ट्रेवल कर गया और ये हमारा ऑफ टेकिंग कनाल ओसी। तो पर अगर हम लोग को पेरेंट कनाल स्ट्रेट ही रखना पड़ेगा, मतलब पेरेंट कनाल को स्ट्रेट ही जाना हुआ, तो तब ये वाला डायग्राम फिगर 3 आएगा कंसिडरेशन में। सो व्हेन द पेरेंट कनाल हैज टू कैरी स्ट्रेट, द एज ऑफ द कनाल rather than the center line should be considered in deciding the angle of the off take। अब ये जो पेरेंट कनाल है जब स्ट्रेट जाएगा, तब ये हम लोग को ऑफ टेकिंग कनाल में हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हम लोग उसका एंगल रखे, जिससे कि इसमें ऑफ टेकिंग कनाल में ये जो ओसी है यहाँ से मैक्सिमम हमको वाटर एक्सट्रैक्ट कर सके। मैक्सिमम वाटर किस पे बेस करके ना, अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड। ओके, तो ये फिलहाल आज के लिए मेरा कनाल हेड रेगुलेटर पे इतना ही था, शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट मैं फर्दर कनाल हेड रेगुलेटर के और भी डिटेलिंग से इससे रिलेटेड और भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और भी टॉपिक्स है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग को फर्दर स्टडीज में हम लोग को यूज हो सके, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियोस में जरूर लाऊंगी। तो अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। एंड ये मेरी कुछ रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपना पीपीटी बनाती हूँ। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।